हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखते हैं HTML क्या होता है और HTML का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं HTML के बारे में आज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज यूज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। मतलब हम लोग किसी पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग को HTML की ज़रूरत पड़ती है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। मतलब किसी चीज़ को हम लोग बनाने के लिए, मतलब किसी वेब पेज का या किसी वेबसाइट का हमको अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो HTML का यूज करके हम उसको स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और विथ HTML कैन यू क्रिएट आवर ऑन वेबसाइट। मतलब ऑन वेबसाइट मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब किसी भी HTML के थ्रू हम किसी भी साइट का स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। HTML हम लोग बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि इसका कोड लिखने का और समझने का जो है ना बहुत सिंपल वे में, और हमको सीखने में टाइम नहीं लगता है HTML, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है ये HTML को सीखने के लिए। तो आइए हम जानते हैं HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। HTML का बेसिक टैग्स क्या क्या है, मतलब उसके बारे में। तो HTML का क्या है, डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। तो मल्टीपल टैग्स हैं। तो आइए हम वन बाय वन जानते हैं क्या है HTML। डॉक टाइप HTML क्या होता है। डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। तो क्या होता है, डॉक टाइप जो यूज होता है ना वो HTML5 में ही सिर्फ यूज होता है। डॉक टाइप जो HTML होता है डिक्लेरेशन डिफाइंस, वो सिर्फ HTML5 में हम लोग डॉक टाइप का यूज करते हैं। और HTML क्या होता है, HTML क्या होता है, ये रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। मतलब ये रूट एलिमेंट है HTML पेज का। हेडिंग क्या होता है, हेडर क्या होता है, हेडर मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। मतलब जस्ट लाइक जैसे हेडर मेटा, आप पूछोगे मेटा क्या होता है। मेटा क्या होता है, मेटा में क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। मतलब जिसके अंदर मल्टीपल डेटा हो। जैसे जस्ट लाइक हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमको किसी वेबसाइट को सर्च करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा टैग में ही हम लोग जाके उसके डिटेल को हम लोग डालते हैं। मतलब जैसे कोई वेबसाइट google.com, गूगल एंड मल्टीपल ये चीज़ें उस तरह उसको यूनिक नाम से फाइंड करें तो होता है कि जितना अच्छा हमारा सर्च इंजन ऑपरेशन काम करता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो SEO काम करता है मेटा के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो हेड क्या होता है, ये हेड क्या होता है ना कि मतलब जैसे जस्ट लाइक हेड में हम लोग क्या स्टोर कर रखते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हमारा CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, jQuery हो गई, जो भी हम लोग का लगता है ना हम लोग उसमें हेडर टैग में इसको स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे। और टाइटल क्या होता है, जस्ट टाइटल क्या होता है, जैसे कि अपना जैसे कि हम लोग कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जब उसको वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग google.com ओपन करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे ये देखो google.com ओपन करते, यहाँ पे देखिए इसमें बन के आ रहा है, यहाँ क्या, ये हमारा टाइटल ही है। गूगल जो है यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये हमारा टाइटल है। तो इस चीज़ से हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्ट करते हैं टाइटल। हम लोग का जैसे कोई भी अगर लॉगिन पेज रहेगा तो यहाँ पे हम लोग टाइटल हम लोग लॉगिन स्टोर करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन लिख के आएगा। रजिस्ट्रेशन पेज रहेगा, रजिस्ट्रेशन होम पेज रहेगा तो होम पेज, अबाउट पेज रहेगा तो अबाउट पेज। तो हम लोग जो टाइटल यहाँ पे आके सेट करेंगे वो चीज़ हमको वहाँ पे दिखेगा। बॉडी क्या होती है, बॉडी हमारे कंटेनर है जिसमें हम लोग हर एक चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमारा जो वेबसाइट का जो पूरा भाग हम लोग ऐसे ब्राउज़र पे शो होता है वो बॉडी का ही पार्ट हम लोग वहाँ पे शो कराते हैं। जैसे बॉडी में क्या क्या होता है, कंटेंट होता है, उसमें हेडिंग होता है, पैराग्राफ्स होता है, इमेज होता है, हाइपरलिंक्स वगैरह होता है, टेबल्स होता है, लिस्टिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टोर आती है। तो जैसे हम लोग में क्या है, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं तो हमारा क्या एक ऑफिस है। ऑफिस में क्या है, उसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर की गई हैं। ऑफिस में उसके एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, इसके बाद उनकी सिटिंग के लिए हर एक चीज़ दिया गया है। तो हमारा क्या वो बॉडी पार्ट हो गया। वहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ को स्टोर करके हर एक चीज़ उसको रफली यूज करते हैं वहाँ पे। H1 क्या है, ये हेडिंग टैग है। ये H1 क्या होता है, हेडिंग मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर हमको कंटेंट को हेडिंग देना है, मतलब हमको लगता है कि ये हाँ ये होता है, आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा देखा होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग को एक जस्ट लाइक हम लोग क्वेश्चन बोल सकते हैं हिंदी भाषा में। तो हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम इसको दिखाते हैं कहाँ H1 टैग मतलब अपना हेडिंग है। और P मतलब या समझ लो पैराग्राफ, मतलब हम लोग हमारा का आंसर हो गया। H1 क्या मेरा क्वेश्चन और P टैग क्या मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया। H1 टैग क्या, माई फर्स्ट हेडिंग, मतलब हेडिंग देने के लिए हम लोग को यूज होता है।
और जब भी हम लोग को HTML का कोई एलिमेंट हम लोग ओपन करते हैं ना, तो उसको क्लोज करना होता है। जस्ट लाइक जैसे क्या H1 टैग ये है मेरा, ठीक। तो H1 मैंने ओपन किया है, तो H1 को मुझे क्लोज करना है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट का आप टैग ओपन करोगे ना, हर टैग को आपको क्लोज करना पड़ता है, तो प्रॉपर आपका प्रोग्राम रन करता है, वरना आपका प्रोग्राम एरर दे देता है। पी टैग मैंने ओपन किया, पी पे मैंने यहाँ पे कोड को कमेंट। BR क्या करता है, BR क्या करता है, जैसे हम लोग, जैसे मैं हूँ, जब मैंने 2 लाइन का कोड लिखा, बट मुझे क्या करना है कि मेरे दोनों को वर्ड के बीच में हमको लाइन को ब्रेक करना है। तो अगर लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का ही यूज करते हैं बेसिक। ओके, अब चलते हैं हम लोग HTML का कोड के लिखते कैसे हैं। HTML का कोड लिखने का तरीका ये है, डॉक टाइप HTML5 है। HTML के अंदर बॉडी के अंदर क्या हमने H1 टैग हो गया मेरा। H1 मतलब हेडिंग, माई फर्स्ट हेडिंग। P टैग हो गया माई पैराग्राफ। बॉडी टैग HTML टैग। देखा मैंने यहाँ पे HTML टैग को अगर ओपन किया है, तो मैंने यहाँ पे HTML टैग को क्लोज भी किया है, क्योंकि जितना जैसे हम लोग टैग ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग टैग को अपना क्लोज करते हुए चलेंगे। बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज किया है। H1 टैग को अपना मैंने ओपन किया, H1 टैग भी मैंने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर मैं उस एलिमेंट को ओपन करता हूँ, तो उस एलिमेंट को मुझे क्लोज भी करना पड़ता है। ओके, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप इज नॉट ए केस सेंसिटिव। मतलब डॉक टाइप ये क्या था, केस सेंसिटिव नहीं होता है। इग्लिशन फॉर HTML5, ये HTML5 में यही डॉक टाइप यूज होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं HTML हेडिंग क्या है। HTML हेडिंग मल्टीपल है। HTML हेडिंग 6 टाइप की है यहाँ पे। HTML हेडिंग डिफाइन विथ दी H1 to H6 टाइप। ओके, तो H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये क्या होता है मेरा, H1 मेरा फॉन्ट साइज लार्ज होता है, और H6 का फॉन्ट साइज स्मॉल होता है। मतलब 1 बाई, जैसे कि अगर इसका 2 है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मतलब 1 बाई हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब अगर H1, H2, H3, H4 आपने टैग कॉल किया होगा कहीं पे, तो आपको समझेगा कि मतलब H1 क्या है। H1 मतलब हेडिंग, लार्ज हेडिंग देने के लिए। इसके बाद इस सेमी लार्ज देने के लिए हेडिंग, सेमी लार्ज देने के लिए हेडिंग का यूज होता है। तो इस तरह से H1 टैग, H2, H3 हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। ओके, मतलब बेसिकली हेडिंग देने के लिए यूज होता है ये। और पैराग्राफ टाइप क्या होता है, पैराग्राफ जैसे किसी लाइन को हमको डिस्क्रिप्शन डालना है हमको, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, P टैग में ही यूज करते हैं बेसिकली, P टैग में। ओके, एंड HTML लिंक्स क्या होती है। HTML लिंक्स क्या होता है, जब से आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो आप लोगों ने देखो, जब किसी लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो क्या करता है, वो दूसरे पेज हमारा ओपन करके दे देता है। ओके, तो वो दूसरा पेज ओपन कैसे करता है, क्योंकि हमने क्या किया वहाँ पे HTML लिंक का एट्रीब्यूट, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या होता है, HREF का एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट में मैं उस URL को कॉल करता हूँ, जो भी हमको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, हमको जो पेज ओपन करना होगा, जैसे हमको google.com ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक, यहाँ पे जैसे लिंक पे यहाँ पे गूगल होगा, गूगल। ओके, तो मैं गूगल पे क्लिक करूँगा, तो मेरा गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट लाइक हमको अभी अपना खुद का वेबसाइट है, और उस पर हमको लॉगिन पेज क्रिएट करना है। तो लॉगिन पेज के लिए क्या करेंगे, हम लोग होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे एक लॉगिन का एक बटन दे देंगे। लॉगिन का बटन देने के बाद हम लोग जब भी उस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो जो मैंने एक लॉगिन के लिए पेज बना के रखा हुआ है, उस पेज पे ही हमारा लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। ओके, ऐसे रजिस्ट्रेशन का जो भी हमारा पेज रहेगा, HREF टैग क्या करता है, अच्छा लिंक क्या करता है कि हम लोग जो जिस टैग में उसका रेफरेंस दिए रहेंगे, वो पेज हमारा ओपन हो जाता है। ओके, HTML लिंक्स क्या है, उसका टारगेट, मतलब उसका एट्रीब्यूट क्या, टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, सेल्फ हो गया, ब्लैंक हो गया, पेरेंट हो गया, टॉप हो गया। सेल्फ मतलब जैसे हमको सेम पेज पे ओपन करना हो, ब्लैंक तो आप समझ रहे हो, ब्लैंक मतलब न्यू। तो इसी तरह से अपना ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग चलते हैं HTML इमेज जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी वेबसाइट पे या कहीं पे भी आपने देखा होगा, हर जगह इमेज दिखता है। तो इमेज दिखता कैसे हो, हम लोग कैसे उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग ब्राउज़र पे कैसे दिखाते हैं। तो इमेज का जो टैग होता है, वो ये टैग होता है, ये हमारा इमेज का टैग है। इमेज src इक्वल टू, src क्या होता है, हमारा जो भी इमेज का पाथ रहेगा, सोर्स कोड जिसे बोलते हैं हम लोग सोर्स फाइल, ये हमारा सोर्स फाइल है। ओके, और
अलर्ट क्या करता है हमारा, अलर्ट जैसे हम लोग जब इमेज रन करते हैं, इमेज का पाथ गलत हो गया या कुछ और गलत हो गया, तो हमको क्या होगा, हमको उस टाइम पे सर्च करने में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी कि यार ये किसका इमेज है, किसका इमेज का पाथ नहीं मिल रहा है। तो हम लोग उससे उस जगह पे अलर्ट का यूज करते हैं। तो अलर्ट हमारा क्या काम करता है, हम लोग बेसिकली जिसके लिए हम लोग इमेज यूज कर रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो हमको प्रॉपर पता चल जाता है कि हाँ हमारा ये इमेज कॉल प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये हमारा एरर आ रहा है। यहाँ पे इमेज के दर पे ये हम लोग अलर्ट को अलर्ट कर देते हैं, मतलब जो अल्टरनेटिव टेस्ट होता है उसको हम लोग वहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। विथ क्या आता है, विथ और हाइट, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे पेज पे, कभी कहीं देखा होगा एक इमेज होगा, जैसे आप यही देखो, ये गूगल का इमेज है, तो इसमें देखो ना, आप देखोगे ना तो ये GIF है, ये तो फॉर एग्जांपल आप इमेज सी समझो, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक हाइट दिया गया होगा, इसका एक हाइट है, ये हाइट होता है और ये विथ होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर एक फॉर्मेट में हाइट और विथ डिफाइन कर देते हैं कि हमारा मैक्सिमम साइज इतने हाइट होनी चाहिए, इतना विथ होना चाहिए, उससे ज़्यादा हमारा स्पेस नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग हाइट और विथ को सेट कर देते हैं। बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया टैग रेफरेंस, बॉडी में क्या होता है कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, मतलब बॉडी मेरा पूरा एक कंटेनर है, कंटेनर जैसा काम करता है, हम सारा चीज़ उसी में बॉडी में इसको स्टोर करते चले जाते हैं। और H1 H6 क्या हेडिंग, HTML का हेडिंग देने का यूज में आता है ये, ओके। और देन फिर HTML एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट, src एट्रीब्यूट, विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट, अलर्ट एट्रीब्यूट एंड स्टाइल एट्रीब्यूट, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, हम लोग लैंग बोलते हैं, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं। तो href एट्रीब्यूट क्या होता है, href में होता है जब किसी के URL पे, जब किसी के लिंक पे हमको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है, तो हम लोग उसके लिंक के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे विजिट करते हैं, ओके। ओके जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग href के थ्रू हम लोग दूसरे पेज पे चले जाएंगे। दूसरा पेज कौन सा, लॉगिन google.com, ओके। तो हम लोग यहाँ पे google.com पे चले जाएंगे, ओके। तो अभी क्या होता है, ये यहाँ लिखे, मैंने लिख रखा हुआ है, दी HTML एट्रीब्यूट फॉर ए स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज, द लिंक गोज टू, किस पे, जिस पे हम लोगों ने कॉल किया रहेगा, वो पेज सीधा डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। src एट्रीब्यूट क्या होता है, ये जब हम लोग, आप लोगों ने देखा हो जब कोई इमेज सेट करते हैं ना, तो इमेज का सोर्स फाइल हम लोग को देने के लिए src टैग का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी इमेज को src टैग में लिखेंगे तो वो इमेज टैग का यूज करके, तो वो क्या होता है कि हमारे अगर पाथ प्रॉपर हमने दिया हुआ है तो वो चीज़ हम लोग ब्राउज़र पे अपना देख सकते हैं src टैग को, ओके। और विथ और हाइट, जैसे कोई इमेज है, मैंने आप जैसे आप पहले आपने थोड़ी देर पहले बताया कि विथ और हाइट, विथ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ये था गूगल जो था, गूगल पे मैंने क्या किया, एक विथ बताया, ये विथ दिया हुआ है, हाइट दिया, तो मैंने एक साइड डिफाइन कर दिया कि हाँ ये विथ होना चाहिए और ये हाइट होना चाहिए। तो हमारा कितना भी एरिया क्यों ना हो, हमारा जो इमेज का साइज आएगा वो उतनी ही, भाई इतना एरिया में ही आएगा, मतलब विथ उतना ही रहेगा और हाइट उतना ही रहेगा, ओके। अलर्ट टैग मैंने बताया कि जब कोई इमेज जैसे कॉल करना है और इमेज का हम लोग अलर्ट देख रखते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी इमेज कॉल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अलर्ट के थ्रू, ALT टैग के थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कि इमेज कहाँ पे है, ये बेसिकली, ओके, और कहाँ पे इमेज का एरर आ रहा है। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ में, जब हमको किसी चीज़ का जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, अब मैं वो चाहता हूँ जो मैंने लाइन लिखा हुआ है, दिस इज़ रेड पैराग्राफ, तो अगर मैं चाहता हूँ वो लाल कलर में आए या पीले कलर में, नीले कलर में, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टाइल नाम का एक टैग होता है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग कलर रेड कर देते हैं, तो वहाँ पर रेड हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, हमको पी टैग में उसका जो बैकग्राउंड, पी टैग का बैकग्राउंड है, उसको हमको रेड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर की स्पेस पे हम लोग बैकग्राउंड कलर लिख और रेड कर देंगे, तो जो हमारा टैग आएगा वो फुल बैकग्राउंड कलर में ही आएगा, मतलब रेड कलर में ही हम लोग को टैग दिखेगा वहाँ पे। लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, लैंग एट्रीब्यूट क्या होता है, जब जैसे कि द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज, ओके। तो मतलब हमको क्या करना पड़ता है, लैंग एट्रीब्यूट हमारा जब भी हमारा पेज लोड होता है, तो हमारा ये होता है कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए,
इंडियन इंग्लिश में यूएस में चाहिए, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। तो हम लोग का किस तरह से हमारा साइट का जो फॉर्मेट हो, हमको इस लैंग्वेज में अपना वेबसाइट को डिस्प्ले कराना है, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना, आप लैंग्वेज में जाके डिफाइन करते हैं ना। इंडियन मतलब इंग्लिश, इंडियन, यूएस मतलब इंडियन, इंग्लिश यूएस। तो हम लोग को उस तरह से आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो कि लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या होता है। लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज, सिंपल लैंग मतलब लैंग्वेज एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट, लैंग्वेज एट्रीब्यूट इंग्लिश में चाहिए, हिंदी इंग्लिश में ले सकते हो आप, हिंदी में चाहिए हिंदी में, यूएस का इंग्लिश चाहिए तो यूएस का इंग्लिश आप यूज कर सकते हो। टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है? टाइटल जब किसी हम लोग के जैसे होता है ना कि हम लोग कोई पेज तो लिख दिया, हम लोगों ने कोई पैराग्राफ लिख दिया, अभी हमको उसको टाइटल देना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्लेस पे जाकर हम लोग टाइटल में जो भी हम लोग को टाइटल देना हुआ, आई एम मतलब जैसे दे दिया, आप लोग को जो भी देना हो आप लोग वहाँ पे टाइटल में जाकर उसको डिफाइन कर सकते हो। HTML फॉर्मेट एलिमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होता है? HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट बी क्या होता है, EM क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऐसा कुछ ऐसा लिख के आता है, ये आएगा आपको, ये कलर दिख जाएगा, क्रॉस दिख जाएगा आपको, स्मॉल दिख जाएगा, छोटा दिख, तो मल्टीपल है। ये हम लोग के क्या एक HTML का एक एलिमेंट्स है ये, जिसको हम लोग यूज करके ऐसे ब्राउजर पर हम लोग डिस्प्ले कराते हैं उसको। बी टैग क्या होता है, EM टैग क्या होता है, आई क्या होता है, स्मॉल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सब क्या होता है, सब क्या होता है, INS क्या होता है, DEL क्या होता है, मार्क क्या होता है। तो आप एक बार जब देखोगे ना प्रॉपर, आप जब खुद करोगे ना, तो आपको परफेक्ट समझेगा कि क्या होता है हर एक चीज़, क्या है, आई क्या है, बी क्या है, स्मॉल क्या है। आई मतलब बी मतलब बोल्ड हो जाता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है। आई क्या है, स्मॉल की, तो आप एक बार देखोगे ना हर एक चीज़ को, तो आपको परफेक्ट समझेगा कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इसका कमेंट्स। देखो HTML में क्या होता है, जैसे हम लोग ने पूरा कोड लिख दिया, अब हमको लगता है कि ये पेज, इस कोड का भी हमको ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत रहेगा तो मैं इस कोड को रखूँगा, या तो मैं कोड हटा दूँ। अगर मैं कोड हटा दिया तो हमको दोबारा फिर से कोड लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास टाइम जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग को कोई कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उस जगह पे क्या करते हैं, कोड को कमिट कर देते हैं, मतलब कमेंट लगा देते हैं। तो हमारा क्या होता है, कोड मेरे पास सेव पड़ा है, लेकिन कमिट कर देंगे तो रन टाइम में हमारा कोड क्या होगा, वो रन नहीं होगा। ओके, तो क्या हुआ, कमिट कर दिया मैंने उसको वहाँ पे जाके। HTML कलर क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने पहले ही बताया। HTML स्टाइल क्या होता है, स्टाइल में हम लोग बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देते हैं, जो भी हम लोग देंगे तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लेगा HTML के पूरा टैग में। अगर हम लोग कलर डिफाइन कर रहे हैं तो केवल आपका जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर चेंज होगा। अगर हमको बॉर्डर देना हुआ, जो HTML टैग का बॉर्डर देना हुआ, तो हम लोग वहाँ पर उसको बॉर्डर जाकर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, CS, अब आता है CSS। CSS क्या होता है? CSS क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा पहले कि जो हम लोग की वेबसाइट वगैरह दिखती है इतनी मतलब कलरफुल में, या देखोगे आपका अरे ये कलर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, तो कैसे आता है, वो CSS के थ्रू ही आता है। CSS का फुल फॉर्म CSS स्टैंड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइल शीट्स होता है। ओके, और ये क्या होता है, हमको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेव आई कैन कंट्रोल दी लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज ऑल एट वंस। मतलब क्या होता है कि हम लोग जब मल्टीपल पेज क्रिएट करते हैं उसका लेआउट का कंट्रोल करने के लिए, मतलब हम लोग को जो चीज़ हमको जहाँ पे चाहिए वो चीज़ हमको देखने के लिए, हमको ये चीज़ ऐसा चाहिए, हमको ये डिज़ाइन चाहिए, वहाँ पे ये ऐसा हमको डिज़ाइन डिस्प्ले होना चाहिए हमारा, मतलब ऑन क्लिक पे ये, मतलब होता नहीं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो, नहीं ये कलर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये आउटपुट हमको दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, CSS मतलब आपको खुद समझ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइल शीट्स, मतलब किसी चीज़ को हमको कलरफुल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, या चमक धमकी होता है, चमक धमकी बोल सकते हो आप, अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस CSS का ही यूज करते हैं। CSS कितने टाइप का होता है? CSS बेसिकली 3 टाइप का होता है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ओके, इनलाइन CSS क्या होता है, जैसे हम लोग का कोई टैग है, जैसे P टैग है, आप लोगों ने देखा होगा P टैग है, ठीक है, ये हमारा टैग है, H1 टैग है हमारा ही। अभी हमने क्या किया, स्टाइल लगाया, स्टाइल लगा के सीधा हमको बैकग्राउंड जो कलर चाहिए था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, तो वो क्या होगा, ये हमारा आ गया कहाँ पे, इनलाइन CSS हो गया। लेकिन और एक्सटर्नल CSS क्या होता है, जब किसी CSS को, जब हमको मल्टीपल CSS है, ठीक है, हमको सेम पेज पे लिखना है, हमको, मैं नहीं चाहता मैं CSS का एक अलग से पेज बनाऊँ, मैं मुझे सेम पेज पे CSS लिखना है, और मैं चाहता हूँ मैं CSS एक साथ में सबका CSS ही लिखूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक जब आपको बताया मैंने हेड जो मतलब HTML के बाद हम लोग हेड टैग को ओपन करते हैं, हेड में हम लोग CSS
JS jQuery जो भी हम लोग कराता है ना, हम लोग वहाँ पे ऐसे इस टैग लगा के उसका टैग स्क्रिप्ट टैग इसका स्क्रिप्ट टैग हो गया है जो उसके लिए जावा JS एंड jQuery के लिए, तो लोग उसको यूज़ करके CSS के लिए, तो हम लोग के हेड के अंदर ही हम लोग हर एक चीज़ डिफाइन करते हैं वहाँ पे। ये इसका काम होता है एक्सटर्नल CSS, मतलब सेम पेज पे हम लोग CSS एक साथ हम लोग पूरा CSS लिख देते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, CSS के लिए हम लोग एक अलग पेज बनाते हैं और हेड में जाके उस पेज का केवल हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अपने पेज से, उस पेज का स्टाइल शीट के थ्रू हम लोग उसको पेज को कनेक्ट कर देते हैं। तो मेरा यहाँ पे CSS हम पेज किसी पेज पे लिखें, बस उसका हम URL पास कर देंगे तो वो पेज ऑटोमेटिक मेरा CSS कॉल हो जाएगा। ओके, अभी चलते हैं HTML टेबल्स। HTML टेबल्स क्या होती है? HTML टेबल का पहले टेबल क्या होता है? टेबल डिफाइन टेबल होता है। TR क्या होता है? टेबल रो होता है। TD क्या होता है? टेबल डेटा होता है। तो आप टेबल हेडिंग होता है, आप देखोगे ना तो आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको परफेक्ट समझेगा क्या चीज़ होती है। टेबल, रो स्पैन, कॉल स्पैन, ID किस लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे सब लिख कर रखा हुआ है। आप एक बार जब ट्राई करो, कुछ इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा आपका। टेस्ट अलाइन क्या होता है? बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर कॉल स्पैन क्या होता है? पैडिंग क्या होता है? टेस्ट अलाइन क्या होता है? बॉर्डर स्पेसिंग क्या होता है? कॉल स्पैन क्या होता है? रो स्पैन क्या होता है? ID क्या होता है? तो हम लोग मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम लोग टेबल में यूज करते हैं बेसिकली। तो एक बार आप ट्राई करना इसको, फिर आप बताना। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे आप लोग देखा होगा कहीं टेबल बन के आया जाता है, तो टेबल बनता कैसे है? हम लोग पहले उसको टेबल टैग को ओपन करते हैं। एक चीज़ कोई भी टैग हम लोग ओपन कर रहे हैं तो उस टैग को हमको क्लोज भी करना पड़ता है, क्योंकि लोग अक्सर गलती इसी में कर देते हैं कि जब भी कोई टैग ओपन करते हैं तो क्लोज करना भूल जाते हैं, तो उनका प्रोग्राम रनिंग टाइम पे एरर आ जाता है। तो क्यों आता है? क्योंकि उन्होंने टैग को कभी क्लोज नहीं किया रहता। कोई अगर टैग ओपन करो तो आप उस टैग को क्लोज करना ही पड़ता है। टेबल क्या? टेबल हो गया मेरा, समझो कंटेनर, इसको भी आप एक कंटेनर ही समझ सकते हो कि हम हाँ हर चीज़ हमारे टेबल में है। अब TR क्या होता है? TR मतलब टेबल रो, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जैसे जब आप लोग कोई देखते हो रिकॉर्ड वगैरह, तो हाँ ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ देखने के लिए हम लोग TR का यूज करते हैं, मतलब हेडिंग है पूरा, ये हेडिंग का काम करता है। यहाँ पे TH होगा, ये तो मतलब मेरा काम क्या करता है, ये टेबल हेडिंग है ये पूरा। TH हो गया एंड TH टेबल रो, ये मेरा रो हो गया। रो के बाद हम लोग क्या होता है, अब रो तो है, रो एक रो मैंने दे दिया। अब उसमें हमको क्या करना है, अब हमको नेम दिखाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और भी एड्रेस वगैरह, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको हेडिंग में उसको डिफाइन कर देते हैं। हाँ ये यूजर का ये नेम है, ये पासवर्ड आएगा, यहाँ पे ये चीज़ आएगा। और फिर हम लोग जाते हैं, फिर हम लोग नया TR बनाते हैं। नया TR में जाने के बाद हम लोग उसको टेबल TD क्या होता है? टेबल डेटा, मतलब हम लोग को जो डेटा रहेगा, नेम रहेगा तो यहाँ पे नेम सबका नेम आ जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, एड्रेस है तो एड्रेस आ जाएगा। तो मतलब टेबल का जो हम लोग का फॉर्मेट, जिस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बना के रखे रहेंगे, उस तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करा देते हैं। ओके, लिस्टिंग क्या होती है? लिस्टिंग आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि पेरेंट चाइल्ड, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं उसको? लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ही दिखाते हैं हम लोग। तो ऑर्डर लिस्ट होता है, और लिस्टिंग हमेशा बेसिकली 3 टाइप का होता है: ऑर्डर लिस्ट, ऑनर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? जब किसी ऑर्डर को हमको प्रिंट कराने के लिए इनसाइड देखो OL टैग लिस्ट फॉर आइटम ऑन द लिस्ट इनसाइड। ओके, तो हम लोग अलाई क्या होता है? लिस्टिंग होता है ये। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, अलाई मतलब लिस्टिंग, तो OL लगा दिया अलाई, तो हमारा क्या होगा, हमारे लिए 1 बाय 1 हमारा लिस्टिंग में आता रहेगा ये। ओके, ऑन ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? UL अलाई, जब हमको किसी का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग को डॉट करके आता है, 1 2 3 4 करके आता है, हाँ 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, तो कैसे आता है? वो लोग हम लोग ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। UL लगा दिया, और अलाई क्या है? ये अलाई मतलब लिस्टिंग नंबर 1 पे ये हो गए, 1 डॉट पे ये हो गए, 2 डॉट पे ये हो गए, 3 डॉट, तो क्या होगा, हमारा लिस्टिंग आ गया 1 पे ये, 2 पे ये, 3। तो ये काम करता है ये, और बेसिकली यही काम इसका भी है। फाइंड यू में विश टू इंक्लूड ए डिफरेंट लिस्ट DL टैग, यू हैव पेज एन एग्जांपल ऑफ ए DL लिस्ट
इन एज फॉलोज। तो आप एक बार पढ़ोगे इसको तो आपको प्रॉपर समझेगा डीएल लिस्ट, डीएल क्या होता है, यूएल क्या होता है, और ऑर्डर लिस्ट क्या 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 होता है। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना तो अब आपको परफेक्ट समझेगा कि हाँ इसका बेसिकली यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। एचटीएमएल ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एचटीएमएल ब्लॉक लेबल, एचटीएमएल एड्रेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। डी हो गया, डीएल हो गया, डीटी हो गया, हेडर, एचआर, एलआई, ओएल, प्री, यूएल, वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लॉक लेबल एलिमेंट्स है। और इनलाइन लेबल, इनलाइन एलिमेंट्स क्या क्या होता है, ए हो गया, बी हो गया, वीडियो हो गया, ये सब चीज़ मेरा आप एक बार देख लेना है वीडियो प्रॉपर। आप कंटेंट, आप वीडियो को यूज़ करके आप ये चीज़ देखना क्या क्या इनलाइन एलिमेंट्स है, क्या क्या ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा हाँ ये चीज़ ब्लॉक है, ये चीज़ इनलाइन है। ओके ओके, हाँ तो अभी तक तो इतना ही। बाकी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड किसी को कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा जो भी रहेगा। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS के बारे में। CSS क्या होता है, CSS का हम लोग यूज कैसे करते हैं, और CSS के बारे में लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।